हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार सवाल का स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल पर। स्टूडेंट यहां पर हम पढ़ रहे हैं लिमिट, और जिसमें आज अपना थर्ड डे है। स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट यहां पर लिमिट के बेसिक फंडामेंटल आप लोगों के सामने लिखे थे मैंने, जिसमें कंप्लीट 1 to 1 यहां पर हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एसआर सैनी के सोल्ड एग्जाम्पल लिए थे। आज स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एसआर सैनी में जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसके अनसोल्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा टारगेट ये है कि एसआर सैनी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर करवाऊंगा मैं आप लोगों को। क्लियर? और क्योंकि ये 11th और 12th का जो पार्ट होता है अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, उसके लिए एकदम परफेक्ट बुक है। क्लियर? तो स्टूडेंट आप भी इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आज का जो अपना टॉपिक है जिसमें मैं लिमिट के कुछ क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, और ध्यान रहे स्टूडेंट यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनके लिए मैं एक स्पेशल अलग से क्वेश्चन लूंगा जो यहाँ पर है वो भी, प्लस यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप के कुछ 15-20 क्वेश्चन एक साथ लेंगे ताकि उस फॉर्मेट में आप लोगों की बहुत अच्छी कमांड हो जाए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर, जिसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है, साइन x डिग्री अपॉन में x। अब स्टूडेंट बात ये है कि x की जगह 0 पुट करो, तो x की जगह 0 पुट करो तो ये तो डिग्री में है, और डिग्री में अपने पास फॉर्मूला ही नहीं है, तो स्टूडेंट ये तो समस्या हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को, क्योंकि ये x की वैल्यू 0 है, x डिग्री की वैल्यू 0 नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार होता x डिग्री टेंड्स टू 0 और साइन x डिग्री अपॉन x डिग्री, देन 1 आंसर हो जाता, लेकिन ऊपर तो डिग्री है नीचे सिंपल है, जैसा थीटा यहाँ पर है वैसे ही थीटा यहाँ पर हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x डिग्री को रेडियन में बदल देता हूँ। और एक और बात, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, उसमें x रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पहले किस में चेंज करवाना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करवाना पड़ेगा। तो अपने पास रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, उस रिलेशन को यहाँ पर यूज में लेते हैं। सिंस 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है हमारे, पाई रेडियन। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। देन स्टूडेंट यहाँ पर x डिग्री क्या हो जाएगा, पाई x अपॉन में 180 रेडियन। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा साइन पाई x अपॉन 180 अपॉन में x। अब स्टूडेंट यहाँ पर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है ना, और स्टैंडर्ड लिमिट भी यहाँ पर लगा सकते हो कि जैसा थीटा ऊपर है वैसे ही थीटा अगर नीचे बन जाए तो 1 लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, एक ये x की जगह 0 पुट करने पर साइन 0 अपॉन कोस साइन 0/0 यानी 0/0 फॉर्मेट बनता है। और 0/0 फॉर्मेट में क्या करते हैं हम, DLH अप्लाई करते हैं। DLH क्या करता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लो और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे ले लो, देन पुट करके देखो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 0/0 फॉर्म बाय DLH। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं DLH अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हो जाएगा कोस पाई x अपॉन 180, और पाई x अपॉन 180 का हो जाएगा पाई अपॉन 180, अपॉन में x का क्या हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 एंड कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो स्टूडेंट ये आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन 180। क्लियर? एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये भी एक अच्छा सवाल है, लिमिट x डिग्री टेंड्स टू 0 एंड साइन x डिग्री अपॉन में x डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर आपको रेडियन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं उसमें देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 0 0, log 1 भी 0 अपॉन में 0, तो 0/0 की कंडीशन बन रही है। यहां पर क्या किया जा सकता है, DLH लगा लो। DLH कितने बार में आएगा, 2 बार में इसका आंसर देगा। क्लियर? अगर एक ही बार में चाहते हो तो स्टूडेंट इनके प्रसार सूत्र भी तो काम में ले सकते हो, तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, प्रसार सूत्र ही काम में लूंगा। क्लियर? तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका प्रसार सूत्र क्या होगा, देखो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा, कितने पद लिखने चाहिए, कम से कम उतने पद तो लिखने चाहिए जितनी पावर नीचे है। क्लियर? बाकी नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डैश डैश डैश। क्लियर? अपॉन में क्या है स्टूडेंट हमारे, एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये प्लस का एक्स जो है वो माइनस एक्स को काट देगा। क्लियर? और रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स है स्टूडेंट उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर। देन स्टूडेंट ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ
तो यहाँ से तो बचेगा स्टूडेंट माइनस में x बाई फैक्टोरियल 3 और बाकी को लिख दो x की उच्च घातें, सबको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन स्टूडेंट यहाँ पर प्लस, और देखो यहाँ से माइनस का 1/2 बचेगा और प्लस में उच्च घातें, क्लियर। देन स्टूडेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो फर्स्ट वाला पूरा ही ब्रैकेट 0 हो जाएगा और यहाँ सेकंड वाले में से माइनस 1/2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस में 1/2 इसका राइट आंसर है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर DLH भी लगा सकते थे, DLH से भी ये 2 बार में बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को वैसे तो देखो प्रसार सूत्र आप छोड़ नहीं सकते हो किसी भी हालत में, कई बार क्या होता है DLH जब 3-3 बार लगाना पड़ता है तो फिर प्रसार में ही ठीक रहता है मामला, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो लिमिट x टेंड्स टू π/2 दे रखा है और फंक्शन जो है थोड़ा स्पेशल टाइप का दिख रहा है, यानी ऊपर जो फंक्शन है ना वो अभी सोल्ड नहीं है, पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे देन फंक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद लिमिट हम निकालेंगे, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो t²/2 आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये हो जाएगा हमारे t²/2 और इस पर लिमिट है स्टूडेंट x/2 से x और अपॉन में क्या है स्टूडेंट, अपॉन में है हमारे पास sin 2x माइनस पाई, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट इस 1/2 को तो मैं आगे लिख देता हूं। अब t² में अगर मैं अप्लाई करता हूं तो x² माइनस x²/4 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे sin पाई माइनस 2x, माइनस का चिन्ह मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो मैंने अंदर ही अंदर माइनस कॉमन लिया और फिर उसको ऐसे चेंज कर दिया, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2 ये आ जाएगा हमारे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ऊपर तो है स्टूडेंट यहाँ पर x² माइनस x²/2 इट मीन्स 3x²/4, 3x²/4 और नीचे साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह अगर मैं π/2 रखता हूँ तो ऊपर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नीचे साइन पाई आएगा और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे 0 होती है, क्लियर। तो स्टूडेंट ये आंसर क्या आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 3/4 इंटू π/2 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 0 होती है। तो समथिंग अपॉन 0 विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पहले वाले ऑप्शन में, क्लियर। और अगर किसी की लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो फिर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये इन्फिनिटी दो चाहे नॉट एग्जिस्ट करो एक ही बात है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला है तो नॉन ही, लेकिन थोड़ा सा नोटेशन जो है ना इसने चेंज किया, ये ln लिखा हुआ ना, इस ln का और कोई मतलब नहीं है, log है ये, कौन सा वाला ई बेस वाला, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये log है तो h की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो log 1 माइनस 2 log 1, तो ये क्या आ जाएगा log 1 की वैल्यू 0, अगेन log 1 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0/0 की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, DLH अप्लाई कर देना चाहिए। DLH भी लगा सकते हो, प्रसार भी कर सकते हो, DLH ही लगा देते हैं। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं DLH फॉर्मूला लगाता हूँ तो अपॉन में आ जाएगा 1 + 2h और 2h का हो जाएगा 2, देन इसका आ जाएगा स्टूडेंट 2 अपॉन में 1 + h और अपॉन में इसका हो जाएगा 2h, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि h की जगह 0 पुट करने पर ये 2/1 ये भी 2/1, तो ऊपर तो आ गया 2 - 2 यानी 0, अपॉन में भी क्या आ गया 0। एक बार और DLH हॉस्पिटल लगा दो, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगेन 0/0, 0/0 फॉर्म बाई DLH और यहाँ पर भी स्टूडेंट वो 0/0 फॉर्म की वजह से मैंने DLH लगा दिया, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो 1 अपॉन का क्या होता है -1/x², तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा 2 अपॉन में माइनस में 1 + 2h इसका होल स्क्वायर और 1 + 2h का अगर करोगे तो ये आ जाएगा 2, इसका क्या आएगा स्टूडेंट, इसका भी माइनस आएगा ना एक बार और, तो स्टूडेंट एक माइनस तो ऑलरेडी है, एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर h की जगह अगर 0 रखता हूँ तो माइनस में 4 अपॉन 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 अपॉन में 1, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -4 + का 2 यानी -2 इसका आंसर है, क्लियर। तो ये -2 इस ऑप्शन में है, डी वाला इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड लिमिट का ही है, वैसे तो अगर आप लोगों का ध्यान जाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड लिमिट थी अपने पास, और वो स्टैंडर्ड लिमिट क्या थी स्टूडेंट कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पर अगर sin x अपॉन x हो
इसका रिजल्ट तो होता है 0। और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी हो और साइन 1/x अपॉन 1/x हो तो ये रिजल्ट होता है हमारे 1 के इक्वल। याद कैसे रखें, x की जगह इन्फिनिटी पुट करने पर ये साइन 0/0 बन रहा है तो 0/0 का 1 आंसर होता है, और ये समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये तो वैसे ही 0 ही बन रहा है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं साइन a/2 की पावर x, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 में 2 की पावर में x। ये 2 की पावर x जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, x की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं तो a/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो a/, 0 अपॉन में भी क्या आ गया 0, और 0/0 की कंडीशन में क्या बनता है 1 बनता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि जैसा थीटा यहां पर है ना वैसे ही थीटा यहां पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उसकी पूर्ति हमें करवानी पड़ती है। तो स्टूडेंट यहां पर मुझे नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा थीटा सेम है, किसकी कमी है यहाँ पर, a की कमी है। तो स्टूडेंट वो कमी कैसे पूरी करेंगे हम, a से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a से मैं डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, a तो बाहर है ही, और ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन a/2 की पावर x अपॉन में a/2 की पावर x। क्लियर। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे a। तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी DLH भी लगा सकते थे। DLH किस पोजीशन में लगता है, 0/0 या इन्फिनिटी, तो इस पोजीशन में तो लगता ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी और ये आ जाता है 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 अनिर्धारित रूप, पहले इस रूप में तो लाना ही पड़ता आपको, फिर इसके बाद ये DLH लग जाता। तो स्टूडेंट इस रूप में लाने के बाद तो क्या फायदा है वैसे भी। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम हैंडल कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में भी ये कही है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 10x/x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर आप लोग निकालना भी चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़ी थी स्टूडेंट। अच्छा मैं 10x को ऐसे लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस x इंटू 1/x। तो स्टूडेंट क्योंकि अपने पास साइन की स्टैंडर्ड लिमिट इस फॉर्मेट में है, साइन x अपॉन में x इंटू 1/cos x। क्लियर। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका रिजल्ट तो आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन में कोस इन्फिनिटी वो -1 टू +1 के बीच की कोई भी संख्या। अब स्टूडेंट -1 से +1 के बीच की कोई भी संख्या का भाग जब 1 में देंगे तो वो भी तो एक डिजिट ही हुआ ना। तो स्टूडेंट 0 इंटू ए नंबर। क्लियर। और किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे, 0 होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ 7th और 8th। 7th क्वेश्चन क्या है, देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है हमें और इसका रिजल्ट मुझे निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बार तो x की जगह 0 पुट करने पर ये कंडीशन बन रही है e की पावर 0 यानी 1। x की जगह 0 पुट करने पर ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, 1/e e की पावर -1। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 0/0 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, e की पावर 0 और प्लस में log 1/e, देन स्टूडेंट ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का log e, क्योंकि ये e की पावर -1 हो जाएगा ना, तो पावर आगे आ जाती है। तो 1 - 1 ऊपर तो बन गया 0 और नीचे 0 - 0, तो 0 - 0 की कंडीशन में DLH लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा रुको, यहाँ पर इस स्टेप में मत लगो, अगली स्टेप में लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर e की पावर x, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 1 - x और माइनस में log e अपॉन में क्या है स्टूडेंट, log अपॉन में है 10x - x। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि log पर जब e बेस पर e की वैल्यू निकाली जाती है तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट ये अगर आप लोगों के फॉर्मूले में लिखा हुआ नहीं है तो इसको लिख लेना, log e बेस पर e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी अगर ये दोनों पोजीशन सेम होती है तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इसको तो मैं 1 लिख देता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस 1 - x log 1 - x, log 1 - x और ये हो जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 10x माइनस में x। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं प्रसार कर देता हूँ, DLH भी लगा सकते हो, लेकिन DLH यहाँ पर शायद 2 बार लगाना पड़ रहा है, तो 2 बार क्यों लगाए, हम प्रसार सूत्र से कर देते हैं ना।
तो स्टूडेंट इसका अगर प्रसार करोगे तो क्या आएगा देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड डैश 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 log 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड डैश 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 लास्ट क्या होगा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर इसका x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और डैश 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 और माइनस का x। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कौन कौन कटेगा। तो ये +1 इस -1 को काट रहा है, तो एक ये दोनों भी कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं। अब नहीं कट रहे हैं, अब नीचे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2 और सिंपल 2 तो इक्वली होते हैं, ये तो कट गए। नीचे क्या कट रहा है स्टूडेंट यहाँ पर x से x कट जाएगा। अब देखो ऊपर वाली सभी टर्म में से एक्स क्यूब, पहले वाले ब्रैकेट में एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है, इसमें भी एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर, तो एक्स क्यूब में कॉमन निकाल लेता हूँ, नीचे से भी मैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालता हूँ तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 पहले वाले ब्रैकेट में 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस उच्च घाते, देन स्टूडेंट यहाँ पर प्लस में -1 बाई 3 प्लस उच्च घाते और अपॉन में भी स्टूडेंट यहाँ पर पहला वाला जो पद है उसमें से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालता हूँ तो -1 बाई 3 प्लस उच्च घाते। देन स्टूडेंट ये जो है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और एक्स की जगह 0 पुट करने पर आएगा 1/6 -1 बाई 3 अपॉन में -1 बाई 3। तो इसको सोल्व करने पर ऊपर तो आ जाएगा हमारे 6 एलसीएम लेने पर 1 - 2 यानी -1/6 और -3/1। तो ये कैलकुलेशन जो स्टूडेंट क्या आएगी हमारे 1/2, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है और ये 10x अपॉन x की पावर 1/x है। इसमें स्टूडेंट यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी में जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बनता है ना, तो इसमें मैंने एक तरीका निकाला है समझाने का, जो मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें 15-20 क्वेश्चन लूंगा, जिसमें स्टूडेंट 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन को स्पेशली कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंज हुआ और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर भी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अगर मैं ये पुट करता हूँ तो 10x अपॉन x तो क्या हो गया स्टूडेंट 1 हो गया इसकी स्टैंडर्ड लिमिट से, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, एक तो एक 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बनता है। हालांकि 0 हम ये समझते हैं कि 0 का क्या रोल, अरे भाई वो जो लेमडा लिखा होता है ना वो 0 के पावर में लिखा होता है, 0 के मल्टीपल में लिखा होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी, देखो मैं अगर आप लोगों को ये कहूँ कि अगर डायरेक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी बने ना तो हमें क्या करना चाहिए, e की पावर में से इसमें से 1 लेस करवा के इसको मल्टीप्लाई करवाना है। और अगर 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बने, एक तो होता है हमारे 1 + λx इसकी पावर 1/x, एक होता है स्टूडेंट 1 की पावर 1/x, कोई भी फंक्शन है और इसकी पावर में 1/x। तो इसमें तो क्या होता है स्टूडेंट 1 + λx है ना, तो इसमें तो हो जाता है λx का मल्टीप्लिकेशन 1/x है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि 1 नहीं है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पर fx e की पावर में fx - 1 करके हम 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे क्या बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। देन स्टूडेंट ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी, जो 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है, अतः इसका आंसर होगा e की पावर में लिमिट fx, यानी ये बेस वाला जो ना 10x अपॉन x, ये fx -1 × 1/x हम करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको gx कहते हैं, फॉर्मूले में gx कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये इस प्रकार रहेगा, देखो e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा स्टूडेंट 10x - x 10x अपॉन x -1 और इनटू में 1/x। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा 10x - x अपॉन में एक x तो ये और एक x ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट 10x का फॉर्मूला जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा देखो x - x² x - x³ 3 एंड डैश 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 हायर टर्म ऑफ x अपॉन में क्या स्टूडेंट x² है। अच्छा ये माइनस का x भी लिखा हुआ है, इससे ये कट जाएगा। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, ऊपर से मैं अगर x² कॉमन लेता हूँ, अगर मैं ऊपर से x² या x³ जो भी कॉमन लेते हो, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा, अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा
-x/3 प्लस x की उच्च घातें, लिमिट शब्द लिखा हुआ है ना, और अपॉन में x², तो ये x² से x² कट जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करूंगा सारी पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि पहले पद में भी x है और आगे वाले पदों में तो x की उच्च घातें हैं। तो स्टूडेंट ये आएगा e की पावर 0 और जिसका आंसर होगा 1। तो यहाँ पर 1 अपना राइट आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 8 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे के क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट अब मैं लेने वाला हूं लिमिट में एक स्पेशल फॉर्मेट 1 की पावर इंफिनिटी टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच जो है स्टूडेंट वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट यहाँ पर 1 की पावर इंफिनिटी टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई आसानी से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हर बार ये क्या कि अपना रूप बदल लेता है। यूँ लगता है कि हर एक बार एक नया फॉर्मूला याद करें तो समस्या हो गई। क्लियर? तो स्टूडेंट इस समस्या का समाधान जो है मैंने इस तरीके से निकाला है कि यहाँ पर आप एक तो लिमिट की परवाह मत करो, क्लियर, और केवल 2 ही फॉर्मेट याद रखो। और इन दोनों फॉर्मेट में स्टूडेंट आप लोगों को याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो भी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? देखो, चाहे पहले मैंने फॉर्मूले लिखा है ना स्टूडेंट, वो अपनी जगह ठीक है, वो फॉर्मूले एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो एक बुक के अकॉर्डिंग हमने लिखे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूले जो है ना हम ट्रिक की बेस पर चल रहे हैं, यानी ट्रिक्स जो है वो फॉर्मूले की भी हमने एक ट्रिक बना ली कि भाई ये इस तरीके से मैनेज होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट 1 की पावर इंफिनिटी टाइप की मैं बात कर रहा हूं। ये जो फॉर्मेट है ना, यहां पर स्टूडेंट क्या होता है कि 1 + 0 इसकी पावर में लिखा हुआ है gx। क्लियर? ऐसे समझो 1 + 0 की पावर में इंफिनिटी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये 1 की पावर इंफिनिटी रूप बन रहा है। 1 + fx की पावर gx अगर है, क्लियर, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा और ये इंफिनिटी होगा। तो ये तो लिखा मैंने fx तो टेंड करना चाहिए 0 पर और gx टेंड करना चाहिए इंफिनिटी पर। लिमिट लिखी नहीं मैंने जानबूझ के, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 10, 20, 50, अनंत कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? बात ये है कि इस फॉर्मेट में इंफिनिटी बनता तो आपको केवल क्या करना है, e की पावर में इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को मल्टीप्लाई करवा देना है। डिवाइड करवाने की बात ही भूल जाओ, बस इस पोजीशन को और इस पोजीशन को मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर? सेकंड पोजीशन में क्या स्टूडेंट, अगर मान लो fx की पावर gx हो, हम कौन सा फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, 1 की पावर इंफिनिटी, इसका मतलब ये अकेला क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा। इट मींस fx तो टेंड करे 1 और gx किस तरफ टेंड करे, 0 की, gx टेंड करे इंफिनिटी की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि फॉर्मेट जो है ना, सही फॉर्मेट ये है 1 + 0। क्लियर? तो यहाँ पर 1 नहीं है ना, तो स्टूडेंट उसके लिए मैं क्या करना चाहिए, fx -1 कर दो और 1 प्लस कर दो और इसकी पावर में gx। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो ना 1, क्योंकि fx तो टेंड करेगा 1, तो स्टूडेंट 1 + 0 की पावर इंफिनिटी फिर बन गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, e की पावर में इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दो। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। और इसी तरीके से अगर आप लोग सोचोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको 1 की पावर इंफिनिटी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 1% भी। और वैसे स्टूडेंट यहाँ पर ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 2-2, 3-3 मेथड भी आप लोगों को बताए हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ये फॉर्मूले जो है स्टूडेंट अगर ये याद हो जाएंगे तो आपको 2 या 3 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। क्लियर? मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x, b की पावर x और अपॉन में देर का 2 और इसकी पावर में 1/x। अब स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह 0 पुट करो। देखिए x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी। दिस fx खुद 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट ऐसे फॉर्मेट में e की पावर में fx - 1 × gx। देखो मैंने लिमिट नहीं लिखी है, ये एक बेस्ट अप्रोच है, लिमिट लिखी नहीं मैंने, क्यों बार बार लिमिट में हम कंफ्यूज हो जाए। और फॉर्मूला भी मैंने बिल्कुल सिंपल समझाया। देखो यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करवाना है, बस यहाँ अपॉन में है तो अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इस पोजीशन को इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूँ, तो मैं एक तो फॉर्मूला जो है स्टूडेंट वो मेंशन कर देता हूँ। सिंस लिमिट fx टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी fx की पावर gx, यदि 1 की पावर इंफिनिटी हो तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या होता है, ये हो जाता है लिमिट e की पावर में लिमिट, और ये हो जाता है स्टूडेंट हमारे fx - 1, इस पोजीशन को मल्टीप्लाई करवा दो इस पोजीशन से। क्लियर? सो स्टूडेंट अगर मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करता हूं तो क्या बनेगा, देखो यहां पर स्टूडेंट e की पावर में लिमिट x, e की पावर में ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट
दिस माइनस वन, तो ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स अपॉन टू माइनस वन, और ये पोजीशन ये तो हो गया एफ एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई करवा दो वन बाई एक्स से, बस हो गया काम ये। अब इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं मैंने, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ। अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर e की पावर में लिमिट, और इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो थोड़ा सा ये वन बाई एक्स को तो मैं कर देता हूँ आगे आगे, वन बाई टू, क्लियर, वन बाई एक्स। देन स्टूडेंट अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो वन प्लस एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए और उच्च घाते। देन स्टूडेंट ये आ जाएगा वन प्लस एक्स लॉग बी और उच्च घाते, और ये माइनस का वन, और अपोन में क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पर क्या बनेगा, देखो e की पावर में लिमिट वन बाई एक्स, मैं एलसीएम ले रहा हूं टू, अगर मैं टू एलसीएम लेता हूं तो स्टूडेंट ये बनेगा वन प्लस एक्स लॉग ए डैश डैश डैश, प्लस में वन प्लस एक्स लॉग बी डैश डैश डैश, और ये माइनस का टू हो जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया ना। तो स्टूडेंट ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर वन और वन, ये प्लस का टू जो है माइनस टू को काट देगा, क्लियर। अब क्या करें स्टूडेंट, ये वन बाई एक्स है ना, तो एक्स को कॉमन ले लो, लिमिट क्या लिखी हुई है, एक्स टेंड्स टू जीरो लिखी हुई है, क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मैं अंदर से एक्स को कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा लिमिट, एक्स कॉमन ले लिया, एक एक्स ऑलरेडी बाहर है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा log a और उच्च घाते प्लस उच्च घाते, और यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस में log b और उच्च घाते, क्लियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे टू आ जाएगा। देन स्टूडेंट ये तो कट जाएगा, और x की जगह अगर जीरो पुट करते हो तो ये आ जाएगा e की पावर में log a प्लस में log b और अपॉन में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log a अपॉन b, log a इंटू बी, और ये वन बाई टू आगे लिख दो, और ये पूरा e की पावर में चल रहा है। अच्छा स्टूडेंट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ए बी की पावर वन बाई टू, पावर को आगे ले आते हैं, वैसे ऊपर भी तो ले जा सकते हैं, और ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, अगर मान लो ये लिखा हुआ हो e की पावर में log ई एम, देन स्टूडेंट अगर ये वाला पार्ट है ना इस तरीके का हो कि बेस log का बेस और ये वाला बेस अगर सेम होता है, इसका आंसर होता है m, क्लियर। तो स्टूडेंट यही तो पोजीशन आ रही है, यहाँ पर e बेस नहीं है क्या, अंडरस्टूड है, तो स्टूडेंट ये पूरा हट जाएगा, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे, रूट ऑफ ए बी, क्लियर। तो स्टूडेंट रूट ऑफ ए बी कहाँ गया, ये इसका राइट आंसर है, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी अप्रोच के साथ मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की पावर वन बाई एक्स, एक्स की जगह जीरो पुट करने पर ये वन की पावर इन्फिनिटी, ऊपर भी वन की पावर इन्फिनिटी और नीचे भी वन की पावर इन्फिनिटी। ऐसे अगर मान लो अपॉन में भी ये वन अपॉन वन की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो स्टूडेंट अलग अलग हैंडल कर लेना चाहिए, क्लियर, समझदारी इसी में। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो मैंने दो दो तीन तीन मेथड आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, तो आप लोग अगर मान लो इस मेथड से नहीं करना चाहें तो पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर अपॉन में क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स की पावर में वन बाई एक्स, क्लियर। दोनों ही कौन से रूप में है, तो स्टूडेंट दोनों ही यहाँ पर वन की पावर इन्फिनिटी के रूप में, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो वन की पावर इन्फिनिटी रूप है, और वन की पावर इन्फिनिटी रूप कौन सा है, ये वाला वन प्लस एफ एक्स वाला, क्लियर। सिंस लिमिट कोई भी दे रखी हो, और अगर मान लो वन प्लस एफ एक्स और इसकी पावर में क्या हो, जी एक्स हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जी एक्स अपॉन में बस जी एक्स हो, तो इसका आंसर क्या होता है, ई की पावर में इन दोनों पोजीशन को मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्लियर, इन दोनों पोजीशन को मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो वैसे ये स्टैंडर्ड भी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर ऊपर वाले का आंसर तो आ जाएगा स्टूडेंट ई की पावर में लिमिट, ये पोजीशन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे x इंटू वन बाई एक्स, और लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू जीरो, अपॉन में भी स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू जीरो दे रखी है ना, तो इन दोनों पोजीशन को मल्टीप्लाई करवा दो, देन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई वन बाई एक्स, तो स्टूडेंट ऊपर तो आ जाएगा e की पावर वन, नीचे आ जाएगा e की पावर माइनस वन, और इसका आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर, क्लियर। एक तरीका तो ये है, और क्या तरीका हो सकता है, तो स्टूडेंट और भी एक मेथड है कि लोग ले लो, क्लियर। लोग लेने वाला मैं कई बार बता चुका हूं,
जैसे स्टूडेंट ये y इक्वल्स टू दे रखा हमें, ये फंक्शन जो दे रखा स्टूडेंट वो y इक्वल्स टू है मान लो। अब मैं सेकंड मेथड इसका बता रहा हूं जिसमें y इक्वल्स टू इस तरीके से दे रखा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक बात बताओ यहाँ पर कि x को कॉमन लेने की आवश्यकता कब पड़ती है और कब नहीं पड़ती है। अगर x की लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है ना तो x को कॉमन लेना पड़ता है, और x की लिमिट अगर 0 की तरफ टेंड करती है कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो log ले लो ना। क्लियर। तो हम यहाँ पर log ले लेते हैं, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स तो आगे आ जाएगा, और क्या आएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन में log 1 माइनस एक्स। एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log m अपॉन n को क्या लिखते हैं log m माइनस log n। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो, log 1 प्लस एक्स और माइनस log 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट इसका मुझे प्रसार करना है, और ज़्यादा प्रसार नहीं करना है। कितना प्रसार करना चाहिए, केवल यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 0/0 की स्थिति भी बन रही है, देख लो ना, log 1 की वैल्यू 0 0/0 की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, DLH लगाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर DLH में लगा देता हूँ, बाई DLH। तो स्टूडेंट यहाँ पर log ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर log 1 प्लस एक्स का तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का माइनस आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस x का 1 हो जाएगा। अब x की जगह 0 पुट करते हो तो 1/2 इसका आंसर आएगा, सॉरी 2 इसका आंसर आएगा, 1 प्लस 1 इसका आ जाएगा 1 प्लस 1। देन स्टूडेंट ये log y की जो वैल्यू है वो आ गई ना 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, वही आंसर है। क्लियर। तो बहुत अच्छी अप्रोच मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर रोज हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं धीरे धीरे। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टूडेंट मैं आप लोगों की अप्रोच बिल्कुल ही चेंज कर दूंगा, मेंटेलिटी में आप लोगों की चेंज कर दूंगा कि लिमिट के क्वेश्चन को तो शुरुआत में जो हम डिटेल मेथड पढ़ रहे थे उसके बाद हम धीरे धीरे उसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं। क्लियर। सॉरी। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो, log x टेंड्स टू 0 पर log 1 होता है 0/0, ये तो 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, और 0 की पावर इन्फिनिटी में ये फॉर्मूला है ही नहीं, तो ये तो फंस गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कैसे, यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये log 1 प्लस एक्स का प्रसार कर देता हूँ पहले। अगर मैं प्रसार करता हूँ तो क्या बनेगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डैश डैश डैश, और अपॉन में क्या स्टूडेंट x है। क्लियर। देन स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/x। क्लियर। अब मैं अगर अलग अलग भाग देता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स बाई 2, और बाकी के पदों को भूल जाओ, बाकी के पदों को भूल ही जाओ, भले इग्नोर ही कर दो, क्योंकि वो तो उच्च गाते हैं, उनका तो होना ही क्या है, 0 होना है। क्लियर। केवल उतने पद होने चाहिए जितनी पावर यहाँ पर है, तो उतनी पावर अपने पास आ गई ना, देखो। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये देखो 1 प्लस 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। क्लियर। 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों पोजीशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं e की पावर में। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, तो इससे ये कट जाएगा, और e की पावर माइनस 1/2 इट मीन्स 1/अंडर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखो, x की लिमिट दे रखी है इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर। इन फॉर्मूलों को जो मैं मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, ये फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनको लिख लेना आप लोग, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे उनमें अगर आप लोग कंफ्यूज भी होते हो तो अब मैंने वो कंफ्यूजन जो है निकाल दिया बिल्कुल ही। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है और हमें इसका रिजल्ट निकालना है। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, पहला ही मेथड ये था कि अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी हो तो वो जो वेरिएबल अपॉन में होना चाहिए, यहाँ तो अपॉन में है ही नहीं, और ले जाऊं भी कैसे, और ले भी गया तो काटूंगा किससे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये है स्टूडेंट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ये बात तो निश्चित है कि वेरिएबल तो नीचे ही जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे, तो स्टूडेंट यहां पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, परिमेयकरण कर देना चाहिए। क्लियर। तो बिल्कुल मैं यहां पर परिमेयकरण करने वाला हूं स्टूडेंट, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम तो हरों का परिमेयकरण करवाते आए हैं, ये अंश का भी होने लग गया है क्या? तो गलती क्या हुई, जिससे गुणा करवाया उसका भाग दे दिया ना फिर से, तो ये तो बैलेंस हो गया काम, तो ऐसे तो करवा सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये वाली मानसिकता नहीं रखनी है कि जिससे गुणा करवाया उस ऊपर वाले का परिमेयकरण कैसे करवाया। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रूट ऑफ इन्फिनिटी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर? क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी दे रखी, तो हम चाहते हैं कि वेरिएबल अपॉन में जाए, तो नीचे से मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा ए एक्स और नीचे से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो वो बाहर आके एक्स बनेगा, तो पहले वाले रूट में तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एक्स और ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में रूट ऑफ ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर? देन स्टूडेंट ये एक्स से एक्स कट जाएगा और अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं तो ए अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस 0 और प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस 0, तो a/2 इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 12 वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। 1 की पावर इन्फिनिटी तो एक यूनिक मेथड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है यहाँ पर। क्लियर? अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज अपने 13 से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। 0 से π/2 इसकी लिमिट दे रखी है। 0 से π/2 जो लिमिट दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं x की जगह π/2 रखता हूँ तो 1 - 1 ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 1 - 1 0 हो जाएगा। और 0.0 की कंडीशन में मैं क्या करना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर या तो DLH लगा दो या फिर ऊपर वाले के भी फैक्टर हो रहे हैं, नीचे वाले के भी फैक्टर हो रहे हैं। a³ - b³ से ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे और a² - b² से नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडेंट DLH लगाने वाला हूँ, बाई DLH। अगर हम DLH लगाते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 0 - 3 sin स्क्वायर x cos x और इसका आ जाएगा स्टूडेंट 1 - 2 sin x और cos x। क्लियर? इससे ये कट जाएगा, देन स्टूडेंट इससे ये कट जाएगा और x की जगह माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस में 3/2 sin π/2 प्लस में 3π/2, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3/2। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन था और आप लोग फैक्टर करके भी देखें, उससे भी आंसर जो है स्टूडेंट 3/2 ही आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ 14 वाला, इसमें x टेंड्स टू 0 पर, x टेंड्स टू 0 पर ये बन क्या रहा, देखो ये बन रहा स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ये 1 बना दूंगा मैं इसको, और ये क्या है 1 की पावर में 0, ये 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, 1 की पावर क्या बन रहा है स्टूडेंट, 0 बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने वाला हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin 2x अपॉन x और sin 2x अपॉन x इसकी पावर में x। क्लियर? तो x की जगह 0 रखने से दोनों ही यहाँ पर 0/0 की कंडीशन बना रहे हैं। तो स्टूडेंट इस 0/0 की कंडीशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए। दोनों में मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाने पर ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट 1 की पावर, और ये भी क्या बन जाएगा 1। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 2 × 1। क्लियर? और ये बन जाएगा 2 × 1 की पावर में 0, 1 की पावर में 0, तो 2 की पावर 0 हो गया ना, तो स्टूडेंट 2 × 1, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 1, तो स्टूडेंट फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे 2, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है, और मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मेट बताया है, अगर मान लो fx की पावर gx ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बने तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, e की पावर में fx - 1 को gx से मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और
फॉर्मेट, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। और ये फॉर्मूला था स्टूडेंट की लिमिट कुछ भी हो और अगर मान लो fx की पावर में जो gx है अगर वो 1 की पावर इंफिनिटी बने तो इसका हो जाता है स्टूडेंट लिमिट e की पावर में लिमिट और fx माइनस 1 इंटू gx। शर्त क्या है, ये 1 की पावर इंफिनिटी हो। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 1 की पावर इंफिनिटी तो है, तो स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा साइन x अपॉन x माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पोजीशन को इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करवा दो, लेकिन ये माइनस से माइनस 1 करवा के। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं x एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा साइन x माइनस x और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर में x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 माइनस में x और अपॉन में भी क्या हो जाएगा हमारे x क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि ये x तो इसको काट देगा और अब मैं x क्यूब से x क्यूब को काट दूंगा तो बचेगा क्या स्टूडेंट यहाँ पर e की पावर में माइनस का 1/6। कैसे? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख दो कि ऊपर से x क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो माइनस का 1/फैक्टोरियल 3 और उच्च घाते फैक्टोरियल 3 प्लस उच्च घाते और e की पावर में ये अपॉन में जो x क्यूब है स्टूडेंट उसको यहाँ लिख दो तो ये कट जाएगा और अब ये आ जाएगा e की पावर में माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 को माइनस 1/6 लिख सकते हैं। क्लियर? ये इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी स्पेशल है अपने आप में, x की जगह 0 रखने पर ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। क्लियर? और माइनस में e और अपॉन में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं अलग से सोल्व करता हूँ पहले कि x टेंड्स टू 0 पर इसका जो रिजल्ट है ना वो किस तरीके से होगा। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर फिर इसके बाद ही इस क्वेश्चन पर पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 की पावर इंफिनिटी अपॉन में भी वेरिएबल है, इधर भी माइनस 1 है, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये 0/0 टाइप की कंडीशन है क्या। तो स्टूडेंट मुझे क्या करना चाहिए, x टेंड्स टू 0 पर एक बार इसका रिजल्ट अलग निकाल लेना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो स्टूडेंट नॉर्मली अपने पास क्या है कि जैसे साइन x के कोस x के 1 प्लस x की पावर n इनके तो प्रसार सूत्र होते हैं, इसका भी प्रसार सूत्र होता है लेकिन हम याद नहीं करते उसको। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मान लो याद नहीं है तो फिर कैसे काम चलाएंगे, तो आप एक काम करो इसका एक बार अलग से रिजल्ट निकाल लो। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि y इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट, ये 1 प्लस x की पावर में 1/x है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये log y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/x और log 1 प्लस x। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू 1/x और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका अगर मैं प्रसार करता हूं तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डैश डैश डैश। क्लियर? तो स्टूडेंट ये log ऑफ y 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डैश डैश डैश। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 डैश डैश डैश। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसमें चलता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो ये y इक्वल्स टू ये था तो मैंने y इक्वल्स टू ये रिजल्ट निकाल लिया ना। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये तो क्या बन जाएगा e 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डैश 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 और ये तो है पावर में, ये क्या बन गया माइनस का e और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट हमारे x। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो e की पावर 1 माइनस e, तो 0/0 और 0/0 फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, DLH लगाना चाहिए। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो DLH अगर लगाते हो तो क्या होगा, देखो e की पावर का तो क्या होता है नो चेंज, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डैश डैश डैश, ये तो पावर में ही। देन स्टूडेंट यहाँ पर इसके मल्टीपल में बेस में भाई e का तो हो गया, अब इसका भी तो करोगे 1 माइनस 1/2 प्लस 2x बाई 3 डैश डैश डैश, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन में x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर x की जगह 0 पुट करते हो तो e की पावर में तो 1 बचेगा और मल्टीपल में आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी माइनस का e/2 इसका सही आंसर है, ये इसका आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये e की पावर में लिखा हुआ है, पदों को ध्यान से देखें, ये तो e की ये जो पद लिखे हुए ना ये तो पावर में है और फिर e की पावर 2x, अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूँ कि e की पावर x स्क्वायर का करना है
तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x लिखते हैं ना, तो ये वो वाली पोजीशन है, आधार में गुणा हो रहे हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट सिंपली इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। एक स्पेशल क्वेश्चन था जिसको मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। 17 वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है। अच्छा, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, देखो ना, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, और 1 की पावर इन्फिनिटी अगर डायरेक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी बने तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी, इसमें से 1 माइनस लेस कर दो और e की पावर में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन ले लो। क्लियर। तो यही फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट कुछ भी हो चाहे, और अगर मान लो ये fx जो है उस पर डायरेक्ट पावर gx हो, तो आप लोगों को सबसे बढ़िया और इजी फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना चाहिए, लिमिट fx माइनस 1 इस पोजीशन का fx माइनस 1 इस पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ले लो, fx में तो 1 घटा देते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर देखो मैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे e की पावर में लिमिट 10x अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करता हूं, e की पावर में एलसीएम ले लेता हूं, 10x माइनस x अपॉन में x की पावर 4, यहां पर लिमिट लगी हुई है। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, 10x का प्रसार कर लेता हूं। तो स्टूडेंट अगर मैं 10x का प्रसार करता हूं तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10x का प्रसार x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 2 अपॉन 15x की पावर में 5 डैश डैश डैश, और ये माइनस का x, और इसके पूरे के अपॉन में क्या है, x की पावर में 4, इससे तो ये कट जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, ऊपर से x की पावर 3 हम कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं x की पावर 3 कॉमन लेता हूं, देन ये आ जाएगा स्टूडेंट x की पावर 3 कॉमन लेने के बाद x की पावर 4 तो बाहर आई है, 1/3 प्लस 2 अपॉन 15 x की पावर में 3 कॉमन लिया ना, एक्स स्क्वायर और x क्यूब चुकाते हैं, तो इससे तो ये कट जाएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी जो है स्टूडेंट वो नॉट एग्जिस्ट में जाएगा, हालांकि आंसर तो इसका इन्फिनिटी है, इसका आंसर आ गया हमारे इन्फिनिटी। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर 19 जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसको सोल्व करना, और एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन का यहां पर हमें सामना करना। देखो, अगर मैं आप लोगों को ये पूछता हूं कि 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये स्पेशल केस है जिसके लिए अपने पास रिजल्ट है। अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए इन्फिनिटी। और अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मान लो 1 से बड़ी कोई संख्या है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो ये आएगा 2.25, यानी 1 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करने पर संख्या बढ़ती है, जबकि 1 से छोटी संख्या का स्क्वायर क्यूब जैसे जैसे करोगे ना, तो स्टूडेंट वो तो संख्या और छोटी होती जाएगी। यानी स्टूडेंट यहाँ पर ये 1 से छोटी नहीं है क्या, और इस पर पावर कितनी है, इनफाइनाइट, तो 2 पावर करने पर ही छोटा हो गया, 3 पर और छोटा हो जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट पावर करने पर तो ये तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या होगा, देखो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ, पहले बात तो ये है कि x की लिमिट इन्फिनिटी दे रखी है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को किस डिसीजन पर पहुंचना है कि यहाँ पर जो है ऊपर से एक्स स्क्वायर हमें कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में एक्स स्क्वायर। अब बात ये है कि x की जगह इन्फिनिटी पुट करने पर ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। अपने पास जो फॉर्मूले है ना, वो 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए, न तो 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर, किसी भी संख्या के लिए नहीं है, वो केवल पर्टिकुलर 1 पर ही स्टैंड होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह इन्फिनिटी पुट करने पर ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट रख दो, फिर तो क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 की पावर इन्फिनिटी। तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी का रिजल्ट जो है स्टूडेंट 1/∞, इट मीन्स आ जाएगा 0, इसका ये आंसर होगा। क्लियर। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन अगर फंस जाए तो विशेष ध्यान रखना। क्लियर। इसमें और कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं कि अगर मान लो दूसरी तरीके से करने लगे तो स्टूडेंट 100% आप फंस जाओगे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे अगर मान लो आप लोग लोग लेकर करते हो, लोग लेने से होगा ही नहीं है। क्लियर।
और e की पावर में ये फॉर्मूला लग ही नहीं रहा क्योंकि ये फॉर्मूला केवल 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए रिजर्व होता है। आ गई बात समझ में? और ये तो सिंपल क्वेश्चन था वास्तव में कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ये 1 की पावर इन्फिनिटी, भाई किसी भी संख्या की पावर इन्फिनिटी, वो क्या समझते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर इन्फिनिटी आती है तो ये रिजल्ट है। नहीं, ये 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए ही है ये बात। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। 18 वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, इसमें मुझे एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें देखो एबीसी की वैल्यू निकालनी, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका जो रिजल्ट है वो 2 आता है। इसका मतलब एग्जिस्ट तो करता है तभी तो 2 आ रहा है। हमें तो बताना कि इसका रिजल्ट जो है 2 अगर आता है तो एबीसी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन सब का प्रसार कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, x टेंड्स टू 0 पर a, और इसका हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। क्लियर? और माइनस में b, और कोस x का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर c 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे x, और इसका हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, तो केवल मैंने ऊपर भी एक्स स्क्वायर तक की टर्म ही लिखी क्योंकि बाकी सबको तो 0 होना है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में से जो सिमिलर टर्म है ना उनको एक जगह कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है, a माइनस बी और प्लस का c, a माइनस बी और प्लस का c। देन स्टूडेंट जिनमें x है उनमें से x कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा a, और इसमें है ही नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का c। देन स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा a अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ से बचेगा b अपॉन फैक्टोरियल 2, और एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो c अपॉन फैक्टोरियल 2, और प्लस में उच्च घाते हैं x की उच्च घाते हैं। क्लियर? और अपॉन में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट हमारे x माइनस दिस, तो इसमें से भी अगर मैं x और कॉमन निकालता हूँ तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश, और इस पूरे के बराबर में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। क्लियर? अब एक बात बताओ, इसका रिजल्ट तो दे रखा है 2, इसका मतलब लिमिट तो आएगी ही, एग्जिस्ट तो करेगी। और अगर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एक बात बताओ, नीचे अगर एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे वाले एक्स स्क्वायर को काटने के लिए पूरी तरीके से ऊपर भी क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आना चाहिए, लेकिन ऊपर तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आगे तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 वाली टर्म है, उनमें से आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है 2 तभी पॉसिबल है जब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आए। क्लियर? तो स्टूडेंट ऊपर से एक्स स्क्वायर कब कॉमन आएगा, जब इसके बाद की टर्म ही अपने पास अवेलेबल होती है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला पद नहीं होना चाहिए था, ये वाला पद भी नहीं होना चाहिए था, और फिर ये वाला पद कट जाएगा और दिस अपॉन दिस अपने 2 के इक्वल आएगा। ध्यान रहे, देखो कैसे, जो तभी संभव है, जो तभी संभव है यदि a माइनस बी प्लस सी ये भी 0 हो, a माइनस सी बराबर b क्या हो, 0 हो। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, यही क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। हालांकि मैं बताने वाला हूँ कि पूरा रिजल्ट तो कैसे आएगा, a माइनस सी। देखो a माइनस बी प्लस सी की कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, a माइनस बी प्लस सी की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1 और प्लस का 2। तो स्टूडेंट ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, केवल ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कंडीशन जो थी ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि भाई नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर से ही शुरुआत हो तभी तो वो कटेगा, तो ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? और फिर यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आंसर तो मैंने निकाल ही लिया, लेकिन अगर कोई चाहे कि नहीं मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए, तो स्टूडेंट ये तो 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 और उच्च घाते अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 बराबर में क्या आ जाएगा 2। इससे ये कट जाएगा और x की जगह 0 पुट करने पर a/2 b/2 c/2 बराबर में 2, क्योंकि फिर ये रिजल्ट ही 2 के बराबर होगा ना। तो स्टूडेंट अब 3 इक्वेशन हो जाएगी, a प्लस सी प्लस बराबर में क्या आ जाएगा हमारे 4। तो अगर आप लोग इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करते हो तो आपके सी ऑप्शन वाला आंसर आ जाएगा। जबकि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग सिंपली इनके बाद में ही आंसर दे देना चाहिए था,
क्लियर। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 19 क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन में ले रहा हूँ। इसमें इस बीच मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि वो रिपीट है। जो a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 वाला जो क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन जैसे रिपीट है। इसी एक्सरसाइज में आज ही हमने किया है। क्लियर। और एक क्वेश्चन वो छोटा स्टूडेंट वो भी रिपीटेड है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को 2 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए तो मैंने छोड़ दी। 21 वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है। जैसे ही x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो आपका ध्यान जाना चाहिए कि x अपॉन में होना चाहिए। अब x अपॉन में नहीं है तो कैसे करोगे, परिमेयीकरण करोगे। बाकी तो x अपॉन में कैसे जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करवाने वाले। x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। क्लियर। और माइनस में रूट ऑफ x। इसका परिमेयीकरण करवा रहा हूं स्टूडेंट में अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट x और प्लस में अंडर रूट x अपॉन में ये गई x प्लस रूट x और प्लस में रूट x। इससे मैंने परिमेयीकरण करवाया। तो स्टूडेंट ऊपर तो है a माइनस बी और a प्लस बी। तो स्टूडेंट a माइनस बी a प्लस बी का तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे ना यहाँ पर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा x, ये बाहर वाला अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x और माइनस में x अपॉन में ये आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट x प्लस में अंडर रूट x। क्लियर। और ये आएगा स्टूडेंट अंडर रूट में x। इससे तो ये कट जाएगा। अब क्योंकि x की लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लिमिट x की इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है तो x को अपॉन में लेना पड़ेगा। अब स्टूडेंट x को अगर अपॉन में लेता हूं तो क्या होगा, देखो जो भी, जैसे अगर मान लो ये x स्क्वायर है और ये x की पावर 4 है, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि इसमें से कॉमन लेना में, और x स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बाहर आके तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर। यानी बाहर जो भी संख्या आती है ना अंदर रूट में जाती है तो उतनी ही पावर उसकी बढ़ जाती है, उतनी ही पावर उसकी बढ़ जाती है। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि इसमें से कॉमन लेना है x प्लस एक्स क्यूब में से क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर एक अंडर रूट और लगा देता हूँ मैं, ये अंडर रूट, इसमें से हमें कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो बाहर आके तो एक्स बनेगा, और अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 में एक्स की पावर 4 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंडर रूट में जाएगा तो फिर 2 पावर बढ़ जाएगी, फिर अगर और जाएगा तो फिर 2 पावर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं ऊपर से अंडर रूट एक्स कॉमन ले रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पर अंडर रूट एक्स कॉमन लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा, देखो एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अंडर रूट एक्स नीचे से भी कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं अंडर रूट एक्स कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, देखो रूट में 1 प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, इस स्क्वायर की पावर और बढ़ के जाएगी। क्लियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 1, ऐसा करने से ये तो कट गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक्स की जगह अगर मैं अनंत रखता हूँ तो ऊपर तो आ जाएगा 1, क्योंकि ये तो पावर कट जाएगी ना, और यहाँ पर भी ये कट जाएगा तो स्टूडेंट ये 3 पावर बच जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है स्टूडेंट वो इस प्रकार आएगा 1 प्लस 0 और प्लस का 1, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 1/2। क्लियर। तो 1/2 इज राइट आंसर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन है। अब तो कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये देखो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, तो मैं इसको पहले तो ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x इसकी पावर में कोसेक x, और अपॉन में भी ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x इसकी पावर में कोसेक x, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट और टेन 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, हमारे 0 होती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो 1 की पावर इन्फिनिटी में 1 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसे लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्लियर। लिमिट चाहे कुछ भी हो 1 की पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देखो
ऊपर तो आ जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 10x इंटू कोसेक x, और अपॉन में भी स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर में लिमिट साइन x इंटू कोसेक x। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो e की पावर में लिमिट साइन x अपॉन कोस x, और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन x, अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट e की पावर में, e की पावर में आ जाएगा यहाँ पर लिमिट साइन x इंटू 1 अपॉन में साइन x। क्लियर? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे तो e की पावर में 1 अपॉन कोस 0, और नीचे तो आ गए हमारे e की पावर 1, तो स्टूडेंट e कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, e अपॉन e 1 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, fx भी दे रखा है और gx, दो फलन दे रखे हैं, और ये क्या पूछ रहा है हमसे, हमें रिजल्ट निकालना है f ऑफ gx 1 प्लस का मीन ये आपसे RHL पूछना चाहता है, 1 प्लस का मतलब RHL से हुआ और 1 माइनस का मतलब LHL से हुआ। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले f को बाहर करके पहले इसका रिजल्ट निकाल लेता हूं। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करूंगा, f और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस gx। क्लियर? तो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, f और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर ही चल रहा है हमारे, x टेंड्स टू 1 प्लस, इसका मतलब हो जाएगा g1 प्लस h। क्लियर? और यहां पर h लिख दो x की जगह। तो स्टूडेंट g1 प्लस h का मीन क्या हो जाएगा, तो g1 प्लस h के लिए ये वाला फलन काम मिलेंगे, यानी इस फलन में हमें x की जगह क्या रख देना, 1 प्लस h। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा f, और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 प्लस h। क्लियर? अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट f1। अब f1 का रिजल्ट क्या होगा, तो स्टूडेंट 1 के लिए इक्वल कहां पर है, यहां लिखा हो ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 1। ये इसका बेस्ट तरीका है, इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन करना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर f1 f के लिए 1 के लिए इक्वल यहाँ पर लगा हुआ है, तो f वाला फंक्शन, भाई f1 निकाल रहे हैं तो f वाले की तरफ ही देखेंगे, तो f का रिजल्ट 1 पर f का रिजल्ट क्या होगा, तो 1 के लिए इक्वल यहाँ पर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तो ये वाला काम मिलेंगे ना, तो यहाँ पर 1 है तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो कंफ्यूज करने के, कई बार क्या होता है कि हमें LHL और RHL भी दे देता है और साथ ही साथ नॉट एग्जिस्ट भी दे देता है, तो फिर उसमें से सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैं LHL भी निकालूंगा, RHL भी निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो -1 की पावर 2 प्लस पर क्या रिजल्ट होगा, 2 माइनस पर क्या रिजल्ट होगा, ये मुझे निकालना होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL अगर मैं निकालता हूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, देन स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, इट मीन्स -1 की पावर में ये हो जाएगा 2 माइनस h। अब स्टूडेंट 2 माइनस h किन दो पूर्णांकों के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में, छोटा वाला क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि महत्तम पूर्णांक फलन में h की जगह 0 नहीं रखते हैं जब तक कि उसको बाहर नहीं निकाल लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये -1 की पावर -1, तो ये तो आ जाएगा -1। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मैं RHL निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 प्लस h इसमें रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा -1, और इसकी पावर में महत्तम पूर्णांक फलन में 2 प्लस h, ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट 2 प्लस h में h की जगह 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन में और मापांक फलन को जब तक साधारण फलन में नहीं बदल लेते हो h की जगह 0 नहीं रखना चाहिए, नहीं तो गलती कर बैठोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट 2 प्लस h किन के बीच में है, 2 प्लस यानी 2 और 3 के बीच में, तो छोटा वाला जो है वही आंसर होगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे -1 का स्क्वायर, इट मीन्स ये आ जाएगा 1। तो बताओ 1 भी आ गया, -1 भी आ गया, तो क्या ये आंसर होगा। ये पूछ रहा था कि लिमिट क्या होगी, तो लिमिट तो नन ऑफ दीज ही होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? विद्यमान नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। स्टूडेंट विद्यमान नहीं है तो आंसर जो है नन ऑफ दीज में जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन देखो, a की पावर में 0 माइनस a की पावर 1/0। भाई x की जगह अगर 0 रखता हूं तो a की पावर 0 1 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें है e की पावर इंफिनिटी, ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, e की पावर में इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी का रिजल्ट क्या होता है,
ए की पावर इन्फिनिटी का रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्लियर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। तो स्टूडेंट ए इज ग्रेटर देन 1 में दे रखा है, ये कंडीशन है, ताकि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन कर देना, जैसे कि 1/2 पर पावर इन्फिनिटी हो जाए तो 0 बनता है, 1/2 पर पावर इन्फिनिटी हो जाए तो 0 बनता है, और 2 पर पावर इन्फिनिटी हो, यानी एक से बड़ी संख्या पर पावर इन्फिनिटी हो तो क्या बनता है, अनंत बनता है। क्लियर। वो कंडीशन क्वेश्चन जो है वेल डिफाइन दे रखा है पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इनको ही कॉमन निकाल लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ a की पावर 1/√x को, तो पहला वाला पद क्या बचेगा, a की पावर में √x अपॉन में a की पावर में 1/√x और माइनस का 1 अपॉन में से भी स्टूडेंट यहाँ पर a की पावर 1/√x कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, a की पावर में √x, a की पावर में √x और अपॉन में a की पावर में 1/√x और प्लस का 1, ये तो कट जाएगा, और x की जगह 0 पुट करोगे ना, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, a की पावर 0 अपॉन a की पावर अनंत -1, a की पावर 0 अपॉन a की पावर इन्फिनिटी -1 अपॉन में a की पावर 0 अपॉन a की पावर इन्फिनिटी +1। मैं आप लोगों को ये कह रहा था ना कि a की पावर 1 ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है। अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि a की वैल्यू 1/2 है और मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों का ही आंसर डिफरेंट होता है। इसका आंसर तो 0 होगा और इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, हमारे इन्फिनिटी होगा। तो a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी संख्याओं पर जब घात बढ़ाते हैं तो रिजल्ट बढ़ा ही आएगा। क्लियर। तो ये भी इन्फिनिटी होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/∞ -1 और 1/∞ +1, ये तो हो जाएगा 0 और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0 - 1 0 + 1 जो -1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट और स्पेशल, देखो ऑप्शन नॉट एग्जिस्ट दे रखा है, आपका ध्यान जाना चाहिए यहाँ पर LHL और RHL निकालो। क्लियर। अच्छा, मापांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन में तो LHL RHL ही निकाला करो, क्योंकि उसके लिए अपने पास नॉर्मल फॉर्मूले काम करते ही नहीं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पर निकालना ना, तो मैं LHL निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h, तो f ऑफ 1 - h निकाल लेते हैं। देखो ये तो आ जाएगा 1 - h साइन में 1 - h माइनस एक और महत्तम पूर्णांक फलन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर भी महत्तम पूर्णांक फलन अपॉन में दे रखा है 1 - h और माइनस का 1, इससे तो ये कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा 1 - h। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो 1 - h, पहले इसको बाहर निकालो, अंदर 1 - h किनके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर तो हो गया 0। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा स्टूडेंट 1 - h, ये क्या बन गया हमारे 0 बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर नीचे -h है, अच्छा इसको भी तो बाहर निकालो, तो 1 - h क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिख देना, सिंस 1 - h इक्वल्स टू महत्तम पूर्णांक फलन जो अंदर वाला ना उसका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब स्टूडेंट ये 1 - h भी तो 0 बनेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1 - h साइन 0 अपॉन में -h, h की जगह 0 पुट करने से पहले ही सब कुछ 0 हो गया, तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं RHL भी निकाल लेता हूँ, तो RHL मैं इधर ले रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 + h, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h और यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ साइन महत्तम पूर्णांक फलन में 1 + h माइनस में 1 + h और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे 1 + h माइनस में 1, इससे तो ये कट जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले इसको बाहर निकालो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 + h की जो वैल्यू है ना महत्तम पूर्णांक फलन में 1 होगी, क्योंकि 1 + h किनके बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h साइन, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 1 + h और इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारे h। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कंडीशन जो है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h और यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट साइन h आ गया। क्लियर। और अपॉन में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, h लिखा हुआ है। अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें निकालना है, तो स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू हमें दे रखी है 0, ये आ गया h अपॉन h। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन h अपॉन, जब अगर मान लो पूर्णांक ही आ जाता पूरा का पूरा,
जब मान लो ये h ही आ जाए तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये h ही तो लिखेंगे इसका आउटपुट। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे 1 प्लस एच साइन h अपॉन में h, ये तो बन जाएगा 1, और अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 0 इंटू 1, और इसका आंसर आएगा 1। एक जगह 0 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है, तो बताओ इसका आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ना यहाँ पर एक तो 0 LHL ही आ गई, RHL ही आ गई, तो दोनों की डिफरेंट आ गई, तो स्टूडेंट ये नॉट एग्जिस्ट में जाएगा। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पर 28 वाला, तो स्टूडेंट यहाँ पर 28 वाला क्वेश्चन जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन का रिजल्ट जो है 2 के इक्वल है, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन कहीं फेमस है, आप लोगों को आप ध्यान रखना चाहिए कि इन क्वेश्चन को इग्नोर कतई नहीं करना है। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं इस टाइप के। तो स्टूडेंट अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ ना, तो कहाँ प्रॉब्लम है, a और ये e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी का रिजल्ट होता है इन्फिनिटी, और ये 1 प्लस b की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में तो गड़बड़ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर मैं क्या करूँ, देखो एक काम करते हैं ना, जो मिस्टेक कर रहा है उसी को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैंने e की पावर 1/x कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो ये क्या बचेगा, a e की पावर माइनस 1/x और प्लस में 1। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर e की पावर 1/x नीचे से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 1/x और प्लस का b, तो इससे तो ये कट जाएगा, और अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, अच्छा ये आंसर किसके इक्वल चल रहा है, हमारे 2 के, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो a e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन में e की पावर माइनस इन्फिनिटी और प्लस का b, और बराबर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। तो a इंटू 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस b इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे का क्वेश्चन में समझाने से पहले, कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता हूं, यहां पर आप लोगों को एक संख्या लिखनी है और यहां पर लिखा हुआ 0। क्लियर? मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि यहां पर 0 लिखा हुआ है और यहां पर आप लोगों को कोई भी संख्या लिखनी है, आंसर क्या आ जाना चाहिए, हमारे 0 आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग ये कहोगे कि कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, यहां पर 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो, क्योंकि ये रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी अगर मान लो 0 से कोई भी संख्या गुणा हो रही है ना, और उसका आंसर आपको ये लाना है, तो स्टूडेंट कुछ भी लिखो ना, यहाँ पर 0 के मल्टीपल में कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ये बताओ कि a और b का रिजल्ट निकालना है, a का रिजल्ट क्या होगा और b का रिजल्ट क्या होगा। तो ये a को किससे गुणा होना है, 0 से गुणा होना। अब a को 0 से गुणा होना, तो a की वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट a की वैल्यू कुछ भी हो, यानी a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो a बिलोंग्स टू r इसमें है और a किसमें है। अब स्टूडेंट यहाँ पर b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, a बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। देन स्टूडेंट यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे, 1 अपॉन b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हमारे, a बिलोंग्स टू r एंड b इक्वल्स टू 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं सी वाला 29 वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देता हूँ। 29 वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है। अगर x टेंड्स टू 0 दे रखा होता ना, तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या लिखा हुआ x, इससे ये कट जाएगा। देन स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा साइन x/2 अपॉन में x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो -1 2 +1 के बीच का कोई नंबर अपॉन इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, नॉट एग्जिस्ट में नहीं जाएगा। क्लियर? वो तो नॉट एग्जिस्ट में कब जाता है, जब यहाँ पर स्टूडेंट हम 0 लिमिट लेते हैं ना, तो फिर वो LHL RHL निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गए हमारे 29 तक के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 30 से। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 33 वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब स्टूडेंट 33 वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें स्टूडेंट हमें करना क्या है, देखो कि ln x इसकी पावर में 1 अपॉन 1 माइनस ln x, ln का मीन log, कौन सा वाला, e बेस वाला। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम कंडीशन को ध्यान से देखते हैं तो ये इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है। log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, ये खुद ही 1 बनना ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए,
जो 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है, और 1 की पावर इन्फिनिटी में स्टूडेंट मैंने फॉर्मूला लिखा था लिमिट, अगर मान लो हमें दे रखा हो fx की पावर में gx, अगर ये बनता है तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला हो जाता है e की पावर में fx माइनस 1 इंटू gx, और जो भी हमें लिमिट दे रखी होती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये बन जाएगा हमारे e की पावर में दिस माइनस 1 log x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस log x। ln x का मतलब क्या हो गया, log x से हो गया। क्लियर? और ये लिमिट x टेंड्स टू हमें क्या दे रखी है स्टूडेंट, e दे रखी है, इससे तो ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा e, ये इसका राइट आंसर है। अगर हमने सही से पहचान लिया कि कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर लगने वाला है, देन स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस बीच में स्टूडेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है अब छोड़ के करवा रहा हूँ, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आप लोगों को ट्राई करने हैं ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस जो है स्टूडेंट अब बढ़ता रहे और अच्छे क्वेश्चन भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स की जगह 0 रखने पर 0 अपॉन 0 फॉर्म बनता है। तो 0 अपॉन 0 फॉर्मेट में वैसे तो DLH लगा देना चाहिए, लेकिन DLH से भी यहाँ पर एक बार में आएगा नहीं, 2-3 बार में करना पड़ेगा। इससे बढ़िया स्टूडेंट यहाँ पर दोनों का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका प्रसार अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की उच्च घातें हैं। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 अपॉन में स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ही, और इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन सभी पदों को अगर हम ध्यान से देखते हैं, देखो नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, देन लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं इस x को अंदर गुणा करवाता हूँ तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की उच्च घातें, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में x, अगर मैं इस माइनस को अंदर गुणा कर या फिर रहने दो, ये आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 अपॉन में स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक और कॉमन लेता हूँ तो ये भी हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे। क्लियर? और बाकी बचे हुए पदों में से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो पहले वाले में से तो माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और उच्च घातें, और सेकंड वाले में से क्या बचेगा स्टूडेंट माइनस में 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और उच्च घातें। क्लियर? अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब, इससे ये कट जाएगा, और एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/6। तो अगर मैं 6 लघुत्तम लेता हूँ तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस 2/3 माइनस का 2/6 यानी माइनस का 1/3। क्लियर? और एक यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई, जब ये log x माइनस 1 इसको काटेगा ना तो e की पावर माइनस 1 बचेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h की लिमिट दे रखी है तो h को ही वेरिएबल के फॉर्मेट में हमें मानना है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू दिस, इसका रिजल्ट मुझे निकालना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ तो साइन π/6 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो √3/2, और ये भी हो जाएगा कोस 30 भी क्या हो जाएगा √3/2, तो √3/2 तो 0 हो गया, और नीचे भी क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 दे रखा है 2, ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट √3 साइन π/6 प्लस h और माइनस में कोस π/6 प्लस में h, अपॉन में मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट इस h को अंदर गुणा करवा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3h कोस h और माइनस में √3h साइन h। तो स्टूडेंट ये 0/0 फॉर्मेट तो अब भी बन रहा है। अब मैं यहाँ पर DLH फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो अगर मैं DLH फॉर्मूला लगाता हूँ तो स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, DLH फॉर्मूले से क्या होगा, देखो 2 तो ऑलरेडी बाहर आई, यहाँ पर स्टूडेंट √3 और इसका हो जाएगा कोस 3 π/6 प्लस h, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस में साइन
π/6 प्लस में h। क्लियर। और अपोन में स्टूडेंट अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो अपोन वाले का क्या हो जाएगा, देखो 3 cos h माइनस 3h साइन h प्लस माइनस √3 साइन h और माइनस √3h कोस h। h की जगह 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अपोन में से तो क्या बचेगा 3। तो स्टूडेंट अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ तो 2 तो ऑलरेडी बाहर है ही, √3 और ये देखो cos π/3 और cos π/6 यानी 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। और अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ तो ये भी sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे 3 - 0 - 0 - 0। तो स्टूडेंट 3/2 प्लस 1/2 2 × 3/2 प्लस 1/2 अपोन में आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट ये तो हो गया 2 × 2 4/3, इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। 4/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखें इसकी कंडीशन को। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये कह रहा है कि लिमिट x की लिमिट किसकी दे रखी है, x की लिमिट अगर -1 की तरफ टेंड करे ना तो f(x) का रिजल्ट क्या होगा, ये मुझे निकालना है। क्लियर। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक कंडीशन जो है वो समझा देता हूं, क्योंकि कंडीशन तो दे रखी है x² की और लिमिट जो है वो x - 1 की दे रखी है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक कंडीशन समझाना चाहता हूं और वो कंडीशन इस प्रकार की है कि अगर मान लो स्टूडेंट यहाँ पर x - 1 और x + 2 ये ग्रेटर देन 0 और x - 1 ये का ये रिजल्ट जो स्टूडेंट x + 2 लेस देन इक्वल 0 इस टाइप का हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर वर्धमान और आसमान जब पढ़ते थे ना तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट इसी तरीके से निकालते थे। क्लियर। और इसका एक सबसे सिंपल तरीका ये रहता है स्टूडेंट, नंबर लाइन बना लो और उस नंबर लाइन में वो पॉइंट लिख दो जो यहाँ पर दोनों गुणनखंड को रखने पर मिलते हैं। तो स्टूडेंट इस गुणनखंड से तो मिलता है 1 और इससे क्या मिलता है हमें -2। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि x - 1 और x + 2 x + 1 ही लिखो यहाँ पर, ताकि दोनों ही काम मेरा यही हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, और इसको मैं लेस देन 0 ले रहा हूँ और इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 ले लेता हूँ, ताकि यही क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो x - 1 और x + 1 इज लेस देन 0 x ऐसे में का दे रखी है और एक ग्रेटर देन इक्वल 0 दे रखी है। तो स्टूडेंट यहाँ से एक तो वैल्यू मुझे मिली -1 और एक वैल्यू मिली मुझे +1। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इस अंतराल के बीच में कोई भी संख्या इसमें रखो, इस अंतराल के बीच की अगर मैं कोई भी संख्या यहाँ पर रखता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर किस तरीके का रिजल्ट आएगा, देखो जैसे 0 रख देता हूँ तो 0 -1 और 0 + 1 क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। इस एरिया में कौन सा आंसर आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव। और इस एरिया की कोई भी संख्या रखो, जैसे 2 पुट कर दो तो 2 - 1 पॉजिटिव और 2 + 1 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव × पॉजिटिव। -2 पुट करोगे तो -3 और -1 ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेस देन वाली असमीका के लिए आंसर जो है -1 से +1 का रहेगा और ग्रेटर देन वाली असमीका के लिए जो है स्टूडेंट यहाँ पर आंसर देखो इसके लिए तो आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, -1 से +1 तक का। और इसमें आंसर कैसा रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर -∞ से लेकर -1 तक और यूनियन 1 से लेकर ∞ तक। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही तो हो रहा है, देखो ये x² लेस देन 1 है, तो x² लेस देन 1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, x² - 1 इज लेस देन 0 और ये क्या बन जाएगा, x - 1 x + 1 इज लेस देन 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेस देन की कंडीशन जब होती है तो इसका आंसर जो है -1 से +1 के बिटवीन रहेगा। तो स्टूडेंट इस कंडीशन को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो आप लोगों को इस तरीके से इसको लिख देना चाहिए, x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, x² लेस देन 1 का मीन है कि x की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होगी, तो ये वाला फंक्शन काम मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जब x की वैल्यू -∞ से लेकर -1 तक यूनियन +1 से लेकर ∞ हो तो ये वाला फंक्शन काम मिलेंगे। क्लियर। आई होप कि स्टूडेंट आप लोगों को ये जो कंडीशंस जो है वो समझ में आई होंगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जिसमें मुझे -1 पर लिमिट निकालनी है, तो LHL भी निकाल लो RHL भी निकाल लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं LHL निकालता हूँ तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 + h -1 + h। तो -1 में कुछ ऐड कर दिया ना तो -1 से बड़ा हो गया, x का मान -1 से बड़ा हो गया ना, और -1 से बड़े के लिए ये वाला फलन काम मिलेंगे। इसमें x की जगह में क्या रख देना है, -1। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
और ये आ जाएगा -1 और प्लस h इसकी पावर में 4, और अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर RHL निकाल लो, और RHL का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये तो RHL निकाल ली मैंने, ये तो RHL है, और अब मैं निकाल लेता हूँ LHL। तो LHL का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट f -1 माइनस में h। तो स्टूडेंट -1 में से भी और कम कर दिया, तो अपनी जो रेंज है स्टूडेंट ये इधर आ गई ना -1 से कम, क्योंकि ये क्या है माइनस अनंत से लेकर -1 और 1 से लेकर अनंत, 1 से लेकर अनंत के लिए ये वाला काम में लेना है। तो स्टूडेंट -1 से छोटी संख्या तो इधर ही मिलेंगी ना, तो स्टूडेंट ये वाला फलन काम मिलोगे, इस फलन में हम पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा -1 माइनस में h, और इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1। तो आंसर क्या देंगे, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो बिल्कुल यहाँ पर सटीक मेथड से मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाया कि ये जो कंडीशन दे रखी है, पहले तो उसको संख्या रेखा पर मैंने लिखा कि वास्तव में इस कंडीशन को x में ऐसे पढ़ा जाएगा, इस कंडीशन को x में ऐसे पढ़ा जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 41 वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पर DLH फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 0/0 की स्थिति बन रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं DLH फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो मैं DLH लगा रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर बाई DLH क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x, और इसका हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 3 माइनस कोस x। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो आंसर तो आ गया देखो। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो 2 और sec 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, -1 अपॉन में 3 माइनस 1, तो 1/2 इसका राइट आंसर है। क्लियर। ये क्वेश्चन तो अब तो मैं कई बार करवा चुका हूँ स्टूडेंट, अभी इसमें तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x की लिमिट इन्फिनिटी दे रखी है ना, तो स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर x को अपॉन में लेना है सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं x को अपॉन में ले लेता हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं x को अपॉन में लेता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 + 6/x, ऊपर से भी मैंने कॉमन निकाल लिया और नीचे से भी मैंने कॉमन निकाल लिया 1/x, और इसकी पावर में क्या है स्टूडेंट x + 4। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस 4 पावर को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और यही क्वेश्चन शायद रिपीट भी करवा चुका हूँ मैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ कि आधार समान होता है तो गाते जुड़ती है ना, तो जुड़ी हुई गातों को मैंने अलग कर दिया। तो दो काम किए, एक तो मैंने x कॉमन लेकर काट दिया, फिर जैसे आधार समान होता है तो गाते जुड़ती है तो जुड़ी हुई गातों को अलग अलग भी तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह अनंत रखने पर ये तो आ जाएगा 1 + 0 और 1 + 0 की पावर में 4, तो 1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो इसकी प्रॉब्लम तो खत्म हुई, इसका आंसर तो हो गया 1। अब स्टूडेंट इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ 1 + 6/x की पावर x, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर में x। क्लियर। और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 1 की पावर में 4 बन जाएगा, 1 + 0 की पावर 4 एंड 1 + 0 की पावर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, e की पावर में ये पोजीशन इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे e की पावर में लिमिट और 6/x मल्टीप्लाई बाई x अपॉन में e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये दोनों पोजीशन मल्टीप्लाई होगी तो 1/x इंटू x हो जाएगा। क्लियर। देन स्टूडेंट ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, e की पावर 6/e की पावर 1, और इसका आंसर आ जाएगा e की पावर में 5। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसमें 0 की पावर 0 बन रही है। देखो 0 की पावर 0, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0। क्लियर। और आंसर जो है स्टूडेंट यहाँ पर 0, इन्फिनिटी, 1 और नॉट एग्जिस्ट, चारों आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, सोचो। देखिए आधार में भी चल रहा है, घात में भी चल रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी भी नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, पहले तो एक काम करो कि इसमें लोग ले लो, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कहा कि जब भी आधार में भी चर हो घात में भी चर हो तो लोग ले लिया करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लोग लेकर इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है x की पावर में x। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं लोग लेता हूँ तो ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और x log x। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर log ये जो x आ रहा अपने
log x। तो स्टूडेंट यहाँ पर log y, देखो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ ना तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी में हमारे DLH नहीं लगता है। DLH कब लगता है? या तो 0 अपॉन 0 में या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। तो एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख दो log x अपॉन x, और जो बन जाएगा log x और अपॉन में 1 अपॉन x, क्योंकि ये जो x है ना इसको 1 अपॉन x में लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम DLH। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे ना, DLH फॉर्मूला लगाओगे तो 1/x ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/x। तो ऊपर लिमिट लगी हुई है और यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा 1/x और नीचे आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर? x टेंस टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा हमारे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी नहीं सॉरी 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 पर ये आ जाएगा माइनस का x, जो 0 हो जाएगा इट मीन्स log y बराबर आ गया हमारे 0, तो y बराबर आ जाएगा e की पावर 0 यानी 1। ये इसका आंसर है। क्लियर भाई? 1 अपॉन log x का तो हो गया 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ऊपर वाली बिन और नीचे वाली बिन पलट के कटेगी तो माइनस का x ही तो बचेगा, जिसमें x की जगह 0 रखने पर 0 हो गया। तो log y बराबर आया 0। क्लियर? और 0 भी ऑप्शन में है, कहीं जल्दबाजी में 0 मत लिख देना, हमें तो y की लिमिट निकालनी थी, तो log y है, देन y बराबर क्या आ जाएगा e की पावर 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 पर x माइनस 1 की पावर 1/x है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ही x की जगह 0 पुट कर दो। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ ना तो स्टूडेंट ये कंडीशन इस प्रकार बनेगी, देखो 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और ये है हमारे x माइनस 1 और महत्तम पूर्णांक फलन में 1/x। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो स्टूडेंट ये क्या आएगा 0 और माइनस 1 की पावर में 1 अपॉन 0 टाइप का। क्लियर? अब स्टूडेंट बात ये है कि 0 इंटू ये क्या आ जाएगा कोई संख्या, एक संख्या, क्योंकि माइनस 1 की पावर में कुछ भी हो, आंसर क्या आता है स्टूडेंट यहाँ पर 0 इंटू माइनस 1 की पावर में कोई भी संख्या, तो ये कोई संख्या आएगी जो 0 से गुणा होने पर रिजल्ट क्या देगी स्टूडेंट यहाँ पर 0 रिजल्ट देगी। क्लियर? तो स्टूडेंट 47 तक के क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इस वीडियो को, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा पजल्ड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा प्रयास कि सिंगल वीडियो जो है लगभग 1 आवर प्लस के मैं शूट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर फटाफट इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन अब छोड़े हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट करूँगा, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उनके हिंट भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग भी अगर ट्राई करो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया था 43 वाला, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 47 तक ये कर चुके हैं। 48 वाले में DLH लगा देना हो जाएगा काम। 49 वाले में x टेंस टू इन्फिनिटी देखा ना, तो ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो बाहर आके x बनेगा, नीचे से भी x कॉमन ले लेना। क्लियर? x से x कट जाएगा और फिर लिमिट पुट कर देना। 50 वाले में क्या करोगे स्टूडेंट यहाँ पर LHL और RHL दोनों निकाल लेना। क्लियर? और आपके आंसर जो है नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्लियर? एक तो 1 आएगा, एक -1 आएगा। 51 वाला स्टैंडर्ड लिमिट है जिसमें डायरेक्ट ही पुट करो sin x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 होगा। 52 वाला मैं करवा रहा हूँ। 53 वाले में स्टूडेंट यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा ना, तो x को कॉमन ले लेना, तो x अंडर रूट के अंदर ही कट जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी 0 हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन एक्स भी 0 हो जाएगा, तो रूट में 1 बचेगा। 54 में करवा रहा हूँ, बाकी 56 में DLH लगा देना, 57 हम ले रहे हैं। 58 वाले में क्या करोगे DLH लगा देना, 59 में भी DLH लगा देना, 60 61 ये सब सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं जिन सभी को DLH से करना 63 तक के क्वेश्चन को। क्लियर? 60 वाले में भी 61 वाले में DLH लगेगा, 62 वाले में भी DLH लगेगा, 63 वाले में भी DLH लगेगा। बाकी के क्वेश्चन तो मैं ले ही रहा हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 52 वाला क्वेश्चन देख लो, और 52 वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसकी जो ये इतनी सारी प्लस माइनस की जो पावर्स है ना, इनको मैं एडजस्ट करता हूँ। देखो लिमिट x टेंस टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1/x। ये जो पावर नेगेटिव वाली जो पावर थी स्टूडेंट, इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। क्लियर? और इसकी पावर -1,
तो स्टूडेंट ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर 2 की पावर x 2 की पावर में 1/x माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 1/x, इसकी होल पावर -1 दे रखी है। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस तरीके से बन जाएगा 2 की पावर 1/x अपॉन में 2 की पावर 1/x माइनस में 1। क्लियर? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अब सेम ही पोजीशन पर आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों में से मेरी बचत हो गई, इस क्वेश्चन को बताऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं LHL RHL निकाल लेता हूँ। तो LHL अगर मैं निकालता हूँ किस पर, 0 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस 0 माइनस h। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 2 की पावर में -1/h और ये आ जाएगा 2 की पावर -1/h और माइनस का 1। लिमिट h टेंस टू 0 पुट करोगे तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी -1। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 - 1, इसका आंसर आ जाएगा 0। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर RHL भी निकाल लेते हैं। ये आएगा हमारे लिमिट h टेंस टू 0 एंड एफ ऑफ 0 प्लस h। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर 1 अपॉन h अपॉन में 2 की पावर 1 अपॉन h माइनस में 1। क्योंकि अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ तो 2 की पावर इन्फिनिटी परेशान करेगा। तो स्टूडेंट एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1/h जो है वो कॉमन ले लो नीचे से, ताकि ये प्लस वाली पावर कट जाए। तो 2 की पावर 1/h अगर कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस ये 2 की पावर -1/h हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जहां पर है वो तो कॉमन आ गया, अब यहाँ नहीं है तो इसके 1 अपॉन में 2 की पावर 1/h जो ऊपर जाके ये बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो कट जाएगा और h की जगह 0 अगर रखते हो तो 1 अपॉन में 1 माइनस 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0, जिसका आंसर आ जाएगा 1। 0 और 1 दो आंसर आ रहे हैं, नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है स्टूडेंट, यहाँ पर केवल 2+ पूछ रहे हैं, यानी RHL ही पूछ रहा है आपसे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर RHL कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 + h। क्लियर? अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है 2 + h। फंक्शन जो है ना वो महत्तम पूर्णांक फलन में दे रखा है, और महत्तम पूर्णांक फलन वाले क्वेश्चन को हमें, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जो भी संख्या होगी आउटपुट जो है छोटा वाला पूर्णांक होगा। जैसे 1.5 है तो 1.5 किन के बीच में, 1 और 2 के बीच में, छोटा वाला पूर्णांक कौन सा है, 1 है, तो वो आंसर होगा। इस तरीके का महत्तम पूर्णांक फलन का कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 + h, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन जाएगा हमारे 2 + h इसका होल क्यूब अपॉन में 3 और माइनस में 2 + h अपॉन 3 इसकी पावर में 3। अब बात ये है कि h की जगह 0 नहीं रख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक उसको हम बाहर नहीं निकाल लेते हैं उसकी जगह 0 पुट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 + h, इसकी पावर को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 2 + h किन के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 प्लस कर रहे हैं ना, तो 2 और 3 के बीच में छोटा वाला कौन होगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे 2 का क्यूब और बटे में 3। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। 2 + h अपॉन 3 है ये, 2 + h अपॉन 3, तो h की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए 0.1 है, तो 2.1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 से तो छोटी संख्या आएगी ना, तो 1 से छोटी संख्या है, इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो 1 से छोटी संख्या यानी 0 और 1 के बीच में होगा। इस बात को समझने का प्रयास करो कि अगर मान लो h की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.1, तो स्टूडेंट ये 2.1 डिवाइडेड बाई 3, तो स्टूडेंट ये तो 0.7 आ गया ना, और 0.7 किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो स्टूडेंट इसका आंसर तो फिर 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट हमारे 8/3 इसका राइट आंसर है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57 वाला, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/2 का स्क्वायर डैश 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 1/2 की पावर n। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर ये जीपी बन रही है, कैसे देखो 1/2 r है इसका 1/2। अच्छा कितने पद है, तो वैसे तो n पद है, लेकिन n किस तरफ टेंड कर रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ, यानी ये इनफाइनाइट जीपी मान लो तो बढ़िया रहेगा ना।
और एस इनफाइनाइट क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर, इनफाइनाइट जीपी, इसका जो सम है स्टूडेंट उसका फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन 1/2 और इसका आंसर आ जाएगा 2। ये इसका आंसर है। क्लियर। 64 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर इसको मुझे सोल्व करना है। एक्स की लिमिट अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो अगर मैं इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करता हूँ तो cos 0 बन जाएगा और cos 0 का रिजल्ट होता है 1, यानी इससे हमें कोई परेशानी नहीं। ये बन जाएगा sin 0, sin 0 का रिजल्ट होता है 0 और इधर इन्फिनिटी, यानी पहला वाला और तीसरा वाला जो रिजल्ट है ना इससे हमें परेशानी है। तो स्टूडेंट इस काम को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं ध्यान से देखना। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी cos पाई अपॉन 4x और ये है स्टूडेंट साइन पाई अपॉन 4x और ये 1/x हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो इससे तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं, इस वाले से तो कोई परेशानी है ही नहीं। और दूसरे वाले की एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है कि अगर मान लो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर साइन 1/x और अगर 1/x हो तो इसका रिजल्ट होता है 1। शर्त ये है कि यहाँ पर जो थीटा है वही थीटा यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर पाई अपॉन 4x है, यहाँ पर क्या है हमारे 1/x है। किसकी कमी पड़ रही है, पाई/4 की। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पाई/4 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 4 अपॉन या पाई/4 से मैंने इधर गुणा भी करवा दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं इस चीज से। तो यहाँ पर ये जो आंसर है अब क्या बन जाएगा हमारे 1 बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये cos 0 और ये बन जाएगा 1 और ये पाई/4। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पाई/4। क्लियर। तो पाई/4 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब रेशनल हो ना, x बिलोंग्स टू q हो तो x आंसर होगा और x जब q में बिलोंग नहीं करेगा तो -x फंक्शन होगा। क्लियर। और मुझे 0 पर लिमिट निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा देखो, LHL अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 0 एंड f ऑफ 0 माइनस h। तो स्टूडेंट f ऑफ 0 माइनस h तो कौन सा वाला फलन काम में लोगे, चाहे ये ले लो चाहे ये वाला फलन काम में लो। क्लियर। अभी मैं आप लोगों को इसके बाद में ये भी बताने वाला हूँ कि ये वाला जो फलन है ना इसकी लिमिट केवल 0 पर ही एग्जिस्ट कर सकती है, बाकी किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, जो अभी मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं 0 की बात करूँ तो ये 0 माइनस h है। अब स्टूडेंट 0 क्या है अपने आप में, रेशनल नंबर है। अब 0 तो रेशनल है लेकिन एक रेशनल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट 0 माइनस h रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसके जो आंसर है दो हो सकते हैं। देखो अगर रेशनल हुआ 0 माइनस h, अगर मान लो इफ 0 माइनस h अगर q में हुआ देन स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अगर 0 माइनस h को अगर q मानते हैं तो f ऑफ 0 माइनस h जो है इसमें रखा जाएगा और ये आ जाएगा 0 माइनस h और जिसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और अगर मान लो 0 माइनस h जो है स्टूडेंट अगर वो QC में हुआ, Q में नहीं होगा तो फिर QC में होगा, देन स्टूडेंट ये वाला फलन काम आएगा। तो स्टूडेंट उस कंडीशन में भी हमारे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पर, लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ 0 माइनस h माइनस में और 0 माइनस h, इसका आंसर आ जाएगा फिर से 0। LHL का रिजल्ट निकालिए। सेम पोजीशन स्टूडेंट RHL के साथ होगी, उसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ RHL का काम मैंने छोड़ दिया आप पर, 0 प्लस h जब Q में बिलोंग करेगी तो भी आंसर 0 आएगा, 0 प्लस h जो है Q में बिलोंग करेगी तब भी 0 आएगा। अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी ये Q वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट कर सकती है, केवल और केवल उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। देखो ये फलन दे रखा है x, दूसरा फलन दे रखा है माइनस x, दोनों को बराबर रखो और x का रिजल्ट निकाल लो। 2x इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 0, यानी केवल ये इस पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगी, अदर किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये x बिलोंग्स टू q है और x नॉट बिलोंग्स टू QC है, तो स्टूडेंट किस पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी मैं बता देता हूँ। x को और माइनस x प्लस 1 को एक जगह रखो तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 1
ओनली x बराबर 1/2 पर ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदर किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी उसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो उसका एग्जांपल स्टूडेंट, आरएचएल का काम तो आपको ही करना है, मैं तो केवल वो स्थिति बता रहा हूं कि अगर मान लो मुझे 1 पर लिमिट निकालनी होती है, अगर मैं 1 पर चेक कर लेता हूं तो स्टूडेंट अगर मैं एलएचएल निकालता हूं तो यह आएगा लिमिट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 1 माइनस h, ये निकाल रहा हूं। अब स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ 1 माइनस h जो निकाल रहे हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ पर 1 माइनस h का बिहेव चेक करो कि 1 माइनस h जो है अगर रेशनल है तो ये रख दो और अगर इरेशनल है तो ये लिख दो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 माइनस h जो है स्टूडेंट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर के पास में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, क्लियर, और किसी भी इरेशनल नंबर के पास में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मान लो ये 1 माइनस एच, इफ 1 माइनस एच, थोड़ी सी और मुझे जगह चाहिए होगी, मैं इसको पीछे किसका देता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। तो स्टूडेंट 1 माइनस एच अगर q में बिलोंग करा और 1 माइनस एच जो अगर मान लो q नोट में बिलोंग करता है, अगर 1 माइनस एच को q में मानते हो तो ये फंक्शन काम में लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस एच, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1। और ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 पर अगर मान लो ये मानते हो कि 1 माइनस एच जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इस वाले फंक्शन में हमें क्या रखना होगा 1 माइनस एच, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एच और इसका आंसर आ जाएगा -1। बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी, अदर किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली उस पॉइंट पर ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर। तो एक बहुत ही सटीक मेथड से मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को फील करना चाहिए और डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन 101% आपको यहाँ पर मिलेगा, क्लियर। ये क्वेश्चन अब नहीं करूँगा, इसका आंसर तो स्टूडेंट 0 और -1 आएगा, एक तो 0 आएगा एक -1 आएगा जो नॉट एग्जिस्ट बनेगा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ 71, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर ये दे रखा है। तो स्टूडेंट ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी रूप है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी रूप होता ना, ये वाला कोई भी लिमिट दे रखी हो हमें और fx की पावर में gx, देन स्टूडेंट इसका सबसे सिंपल तरीका है fx माइनस 1 को गुणा करवा दो gx से, यानी ये दोनों पोजीशन गुणा हो जाएगी इस प्रकार से। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देखो e की पावर में cos थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा, क्लियर, और ये थीटा टेंड्स टू 0 दे रखा है। इसको कैसे सोल्व करोगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर कोट थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट e की पावर में लिमिट कोस थीटा -1 और इसको मैंने लिख दिया स्टूडेंट कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को ही तो सोल्व करना है, जिसमें अगर थीटा की जगह 0 रखता हूँ तो 1 - 1 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 की कंडीशन आ रही है और 0 अपॉन 0 फॉर्म से स्टूडेंट यहाँ पर DLH लगा दो। तो DLH में ऊपर ही तो लगाऊंगा, तो e की पावर में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस में 2 कोस थीटा साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा। तो स्टूडेंट जैसे ही थीटा की जगह 0 रखोगे e की पावर में माइनस में 2 इंटू 0 प्लस में 0 अपॉन में 1, तो e की पावर में 1, e की पावर में 0 यानी 1 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट 71 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दिए हैं। एंडिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन जानबूझ के स्किप किए हैं, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है उनको मैं लास्ट में थोड़ा अब स्किप करूँगा, ताकि आप लोग उनको ट्राई कर पाएँ और अपने आप को भी एनालिसिस कर पाएँ कि आपने अगर मान लो पूरा वीडियो देखा तो क्या आप सीख गए क्या। अगर नहीं तो इसका मतलब आप जो है ना पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, आपने कहीं ना कहीं गलती करी, आप स्किप करते थे, जल्दबाजी रहती है कि हम तो यहाँ फटाफट पूरा कर। ऐसा कतई नहीं करना स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम फाइट करने आए हो और एग्जाम फाइट वही कर सकता है स्टूडेंट यहाँ पर जिसने हर एक चीज़ को बारीकी से सीखा हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर घूम जाता ना तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट वही कर पाता है जिसके एनालिसिस ठीक थे, शुरुआत के कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग थे, क्लियर।
तो स्टूडेंट यहाँ पर फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।